हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल सक्सेस की 90s पर। चलिए, तो आज जैसे कि आप लोग कह रहे थे बार बार कि मैथ का जो है वो आपको करवाया जाए प्रिपरेशन, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो चिंता मत कीजिए, जितने भी आपके टॉपिक है सारे क्लियर कर दिए जाएंगे और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो जाएगा। सारा प्रैक्टिस यहाँ पर करवा दिया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सक्सेस की 90s आप सभी को जो न्यूज़ है उसके साथ अपडेट और जितना प्रैक्टिस सेट है वो करवा रहा है और काफ़ी हो भी चुका है। तो चलिए, आज हम अपना जो है जो रेशियो, ठीक है, अनुपात, समानुपात और प्रतिलोम जो भी है आपका सब यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा एक टॉपिक। और इसके बाद उसका आगे का टॉपिक आपका यानी कि पूरा टॉपिक जितना भी मैथ है सब क्लियर कर दिया जाएगा। तो जितने तृतीय सेमेस्टर वाले हैं वो सब पढ़ लें और अच्छे से तैयार हो जाएं। इस बार आप लोगों को जो है अच्छे से अच्छे नंबर लेके आने हैं और बढ़िया से बढ़िया पास होना है। चलिए देख लेते हैं कि आज हमारे जो सेमेस्टर में है हमने आज रेशियो अनुपात लिया है। तो अनुपात को पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और जितना भी प्रैक्टिस है सारा जो प्रीवियस ईयर में आया है सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया जाता है। चलिए फिर आपको कंप्लीट हो इसके लिए स्टार्ट करते हो और ज़्यादा से ज़्यादा पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सब तक पहुँच जाए। ठीक है, सब तक पहुँच जाए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किया नहीं चैनल वो लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, और लाइक करना मत भूलें। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कि हमारा जो है अनुपात क्या है। अनुपात के बारे में जान ले तब हम इसका प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो हम समझ पाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं। दो सजातीय राशियों में वह संबंध जो दर्शाए कि एक राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो राशियों में वो संबंध जो, ठीक है, जो दर्शाए कि एक राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। चलिए ठीक है, ये आपका है। तो अब इसको कैसे समझते हैं, इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कि मान लीजिए इसका आपका एग्जाम्पल यहाँ पर उदाहरण देखिए कि मान लीजिए आपकी दो राशियां हैं ए बी, है ना। तो ए बी का कितना गुना, मान लीजिए ऐसे आ गया। इसमें रेशियो बताना है आपको, तो यहाँ पर आपको जैसे दिया हुआ ए रेशियो बी, तो आप इसको कैसे लिखोगे, ये होगा ए बटा बी, यानी कि आपको कोई भी संख्या मान लीजिए 2:3 आपका दिया हुआ है। ठीक है, 2:3 देखिए आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने, 2:3 आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको आप कैसे करोगे, 2/3, है ना। 2/3 ये इसका जो है ये कितना गुना है ना। एक राशि दूसरी राशि का कितना गुना, यहाँ पर ऐसे। या फिर मान लीजिए 2:4 है, तो 2:4 एक दूसरे कितना गुना है, मतलब पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। तो हम लिखेंगे 2/4, 2 × 9 2, 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, ये तो पहली राशि दूसरी राशि का कितना है, ये जो है ये इसके कितना है, आधा है। ठीक है, 1/2। यहाँ पर आपका रेशियो आएगा ऐसे, मान लीजिए आपका 2/5 लिखा है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 2/5। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो ये चीज आपका होता है अनुपात, है ना। इसको कहेंगे अनुपात, है ना। एक राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, जैसे कि 2:4 आपने यहाँ पर देखा, तो ये हो जाएगा ये एक दूसरे कितना गुना है, मतलब कि मान लीजिए 2 जो है 4 का कितना है, 2 जो है वो 4 का कितना है। तो जो है आप लिखोगे 2/4, 2 × 9 2, 2 दूनी 4, यानी कि जो 2 है यानी प्रथम राशि वो 4 का आधा है। 4 का जो है 1/2 यानी कि आधा है। इसको कहते हैं अनुपात। चलिए, ये आपका अनुपात हो गया। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक अनुपात, ये तो हमें समझ में आ गया कि अनुपात क्या है। लेकिन अब हमारा और भी तो है, सारा टॉपिक सारे क्लियर करने हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए समानुपात लिखा हुआ है, समानुपात लिखा हुआ है। तो समानुपात क्या होता है उसको भी जान लेते हैं। तो समानुपात यह है कि जब पहली राशि, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है जब पहली राशि व दूसरी राशि का अनुपात तीसरी व
चौथी राशि के अनुपात के बराबर हो उसको समानुपात कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। मान लीजिए आपकी 4 राशियां दी हुई हैं। चलिए मान लीजिए आपकी राशियां 4 राशियां दी हुई हैं, तो आप कैसे लिखा? मान लीजिए ये रही x रेशियो, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, पहले लिख देते हैं फिर आप देखिए अच्छे से इसको। ये देखिए, चलिए ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है। तो पहली राशि व दूसरी राशि का अनुपात, यानी ये आपकी है पहली राशि, ये आपकी दूसरी राशि, ठीक है। तो पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के, यानी कि ये आपका z ये तीसरी राशि और ये x आपकी चौथी राशि। तो यहाँ पर होगा, मान लीजिए यहाँ पर w होगा। चलिए, तो ये आपका हो गया, यानी कि पहली राशि व दूसरी राशि का जो अनुपात है ये, और तीसरी और चौथी राशि का ये अनुपात एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो उसे हम कहते हैं समानुपात, है ना, समान अनुपात। चलिए इसको देख लेते हैं, इसको अच्छे से देख लेते हैं कि देखिए मान लीजिए आपका लिखा हुआ है 2:3 समानुपात 4:5। तो इसको आपने कैसे लिखा है? ये अनुपात कैसे एक दूसरे के बराबर है? वो इस तरह से है कि 2/3 बराबर 4:5 को आप लिखेंगे 4/5। तो ये एक दूसरे के जो है इस तरीके से बराबर है। ये देखिए यहाँ पर लिख दिया गया। चलिए ये तो आपको पता चल गया, कि समानुपात क्या है और अनुपात क्या है। अब जितने भी एग्जाम्पल आए हैं हमारे प्रीवियस ईयर में उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं बढ़िया सा। चलिए हम इसको बिगाड़ रहे हैं, आप लोग जो लोग देख रहे हैं वो अच्छे से देख लें, और जो हम एग्जाम्पल जो प्रीवियस ईयर में आपका आया है वो सब करवा रहे हैं, और जो आएंगे बिल्कुल 100% श्योर है यही सब आएंगे। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब हमने जो है आपके लिए यहाँ पर देखिए किया है, यहाँ पर आपका और ये देखिए आपका पहला जो आया है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में उसको देख लेते हैं। यहाँ पर 0.75 अनुपात x समानुपात 5 और 8, ठीक 5 8, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से आपको x की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू आप कैसे बताओगे? चलिए हमने अभी पढ़ा है, बिल्कुल अभी पढ़ा है, कैसे करना है इसको 0.75 बटा x लिखेंगे, है ना, बराबर 5/8, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको इससे गुणा कर लेंगे, ठीक है। 8 पंच, ये देखिए यहाँ पर ऐसे करेंगे ना, तो 8 पंच 40, यानी कि हासिल आया 4, 8 सतम 7 8 56, और 56 में हमने 4 जोड़ लिया, हो गया 60, यानी 2 अंक के बाद हमें यहाँ पर अपना दशमलव लगा लेना है। चलिए उसके बाद ये बराबर हो जाएगा 5x, है ना, इसका गुणा करेंगे तो ये 5x होगा। तो यहाँ पर आप ठीक है, यहाँ पर आप कर लीजिए, तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6/5, x बराबर आपका 6/5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो हमारा आया है उसको भी देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि हमें टाइम एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए दूसरा हमारा देख लेते हैं, x अनुपात 3 समानुपात 4:6। इसमें भी आपका x की वैल्यू बताना था वहाँ पर, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका लिखा हुआ ये आपकी, ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक। ये आपका होगा पहली राशि, दूसरी राशि और तीसरी राशि और चौथी राशि। आपको पता है समानुपात आप एक तरह ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, बाहरी राशियों का। यहाँ पर है कि देखिए हम लिख दे रहे हैं, बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर, ठीक है, माध्यमिक राशियों का
गुणनफल होता है। ठीक, माध्यमिक राशियों का गुणनफल। चलिए इस तरीके से भी हम यहाँ पर इसको समानुपात को निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, तो इस तरह से इसको निकाल कर देखते हैं। इस तरह से इसको निकाल कर देख ले। बाहरी राशियों का जो यहाँ पर है गुणनफल आंतरिक राशियों के गुणनफल के बराबर है जब, तो यहाँ पर कर लेंगे x गुणे 6 x गुणे 6 बराबर 3 गुणे 4। तो अब x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 4 तिया 12 बटा 6। तो कैसे निकालेंगे, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, यानी x की वैल्यू जो आएगी हमारी वो 2 आएगी। आंसर हमारा 2 होगा। ठीक है, इस तरह से भी समानुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आपका समानुपात यहाँ पर निकल जाएगा। चलिए ठीक, देख लिया आपने। अब इसमें से जो और भी क्वेश्चन आने वाले हैं उनको भी करा दिया जाए। मान लीजिए थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दे दिया जाए तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा कि यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है। और भी एग्जाम्पल आपको यहाँ से हम करवा देंगे ताकि आपको कोई। चलिए और उदाहरण देख लेते हैं हमारे यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि हम जो है और एग्जाम्पल इसके ले लिए हैं हमने, और देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए दिया हो दो राशियां a और b का अनुपात 2/3 और b और c का अनुपात 4/5, तो आपको यहाँ पर अगर रेशियो निकालने को दे दिया जाए a b और c का रेशियो कितना होगा, तो यहाँ पर आप लिख देंगे, मतलब आप जानेंगे किस तरह से। देखिए इस तरह निकालेंगे, a रेशियो b और b के नीचे b लिख दीजिए, फिर रेशियो और फिर c लिख दीजिए। इस तरीके से आप लोग a रेशियो b का यानी a अनुपात b का अनुपात यहाँ पर 2/3 है और b और c का अनुपात 4/5। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। देखिए 3 के बाद 3, फिर इधर लिख दीजिए, इधर 4 पहले है तो यहाँ पर भी 4 लिख दीजिए और इसको गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8, 3 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ये a b और c का रेशियो हो गया। ठीक, तो ये तो आपने देख लिया कि हम अनुपात इस तरीके के कैसे निकालेंगे। ठीक, थोड़ा सा और जान लेते हैं हमारे रेशियो और अनुपात के बारे में, क्योंकि इसमें से आपको घुमा के अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे। अगर मान लीजिए आपको कोई समानुपात मान लो दे दिया जाए 4:5:6:x, तो कैसे निकालोगे आप। 4 का यानी पहली वाली का आखिरी वाली से और बीच वाले का गुणा। ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे गुणा कर लोगे। कैसे होगा, 4x का 4x 5 6 पंचे 30। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 30/4, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका समानुपात यहाँ पे समानुपात, ठीक है, समानुपात हो जाएगा। तो चलिए ये तो हो गया समानुपात इधर। अब देख लेते हैं थोड़ा सा आपका और टॉपिक है, वहाँ पे हमने निकाल दिया आपका कि आप इसको भी समझ लें, एग्जाम में आ जाए तो क्लियर रहे। वहाँ पर मध्यानुपाती है। मध्यानुपाती में मान लीजिए आपका a और b का मध्यानुपाती बताइए, तो आप यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, a गुणे b और इसका अंडर रूट। मान लीजिए 2 और 4 का आपको मध्यानुपाती निकालना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 गुणे 4 अंडर रूट, यानी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और आप इसका भी अंडर रूट ऐसे निकाल लेंगे। ठीक, तो ये आप जो है आप निकाल सकते हो ना, इतना तो कर ही सकते हो, है ना। चलिए ठीक है, ये तो आपका हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि मध्यानुपाती हमने समझ लिया है। देख लेते हैं तृतीयानुपाती, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए जाएंगे। तो तृतीयानुपाती हमारा क्या है इसको भी देख लेते हैं। हमारा जो तृतीयानुपाती है वो कुछ इस तरीके से होगा। मान लीजिए a और b यहाँ पर दिया हो 2 और 3, तो आप इसको कैसे करोगे कि तृतीयानुपाती इसका निकालना है, तो b का स्क्वायर कर दो, यानी 3 का स्क्वायर कर दिया हमने, और यहाँ पर a को आप बटे में कर लोगे 2, 3 त्रिक का 9/2। ठीक, ये आपका हो गया तृतीयानुपाती, a b का जो तृतीयानुपाती 9/2। चलिए ठीक है,
अब देख लेते हैं चतुर्थानुपाती। मान लीजिए आपको चतुर्थानुपाती आ जाए, कैसे करेंगे आप लोग? मान लीजिए 2, 3 और 4 का चतुर्थानुपाती बताइए, तो कैसे करेंगे आप लोग? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। देख लेते हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर BC/A, तो आपको करना क्या है? BC यानी 3 और 4 का गुणा बटे आपका हो जाएगा A यानी कि 2, तो 4 तियां 12/2, तो इसका जो है चतुर्थानुपाती हो जाएगा 6 कम 6 और 6 दूनी 12 यानी कि 2। आंसर आपका आएगा 2। तो ये तो आपका क्लियर हो गया, अब तो अनुपात भूलेंगे नहीं आप, और क्लियर हो गया हर कॉन्सेप्ट, कोई कॉन्सेप्ट इससे अलग नहीं आएगा पेपर में। ये आपका 100% श्योर है कि इस टॉपिक से आपका कुछ अलग नहीं आएगा। अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा है तो सॉल्व जरूर कर पाएंगे। हमने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ले लिए हैं। चलिए ठीक है, अब आपका एक टॉपिक और आता है प्रतिलोम, है ना। इसका आप जान लीजिए प्रतिलोम क्या है। प्रतिलोम का सीधा मतलब ही होता है उल्टा, ठीक है। और इस प्रतिलोम का 2 तरह का होता है। नंबर 1 आपका आ जाए योज्य प्रतिलोम, और नंबर दूसरा आपका हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया, ठीक। योज्य मतलब होता है योग से, ठीक, योज्य मतलब योग से होता है, गुणात्मक मतलब गुणा से होता है। तो योज्य में देख लीजिए इसका जो परिणाम होता है, परिणाम क्या आए, इसका परिणाम 0 आए और इसका परिणाम 1 आए, ठीक। तो इसको कैसे आपको निकालना है, यहाँ पर आप देख लीजिए। मान लीजिए गुणात्मक मतलब योज्य प्रतिलोम आपका कुछ इस तरह से सवाल पूछे जाए। यहाँ पर देख लीजिए हम जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर करवा दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप जान लीजिए पहले योज्य प्रतिलोम के बारे में। यह कुछ सवाल यहाँ पर है हमने लिए। 7/19 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, -7/19 कर दीजिए, आपका योज्य प्रतिलोम आ गया, ठीक। अब आपका अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा, मान लीजिए 2/5 का, तो -2/5। अगला आपका 4/7 का, तो यहाँ पे -4/7, ठीक, ये हो जाएगा। मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ जाए 19/38 का योज्य प्रतिलोम, तो यहाँ पे -19/38। इसको जोड़ के देख लीजिए, आएगा बिल्कुल 0, ये एकदम सत्य है। अगला देख लीजिए 17/-17/49, इसका योज्य प्रतिलोम क्या करना है, कुछ नहीं, ये माइनस को अब की बार यहाँ पर 17/49 ये कर देना है। अब इसको जोड़ लीजिए, 0 ही आएगा परिणाम, ठीक। ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, जो हमारा ये टॉपिक बचा है उसको भी क्लियर कर लेते हैं। और जितने भी क्वेश्चन थे सारे करा दिए हैं, अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अच्छे से सारे हो गए ना। चलिए देख लेते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। अब की बार बहुत सारे नंबर लेके आने हैं, पास होना है बिल्कुल, है ना। गुणात्मक प्रतिलोम, इसका जो परिणाम होता है वो 1 होता है, इतना तो आपको पता चल गया है। चलिए देख लेते हैं आगे की, इसका जो उदाहरण है वो भी जो आए हैं हमारे। 7/19 में आप कैसे करोगे, कुछ नहीं करना होता है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है। कैसे करेंगे देख लेते हैं। 19/7 है ना, 19/7 हो गया। चलिए दूसरा देख लेते हैं, हमारा 10/11 दिया है, तो इसको आप कैसे करोगे, आपको पता है 11/10, बिल्कुल आसान, कुछ करना नहीं, हो गया आपका। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए 3/12 है, 12/3, ये तो आपका क्लियर है ना, हो गया फटाक से क्लियर। अब देख लेते हैं क्या करना है यहाँ पर। मान लीजिए 11/16 आ जाए, इसको क्या करना है 16/11, कुछ करना ही नहीं, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, इजी से भी इजी, है ना। आपका कोई भी टॉपिक इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप ना कर सको, बस होना चाहिए हौसला और दिल में ख्वाहिश कि बनना है शिक्षक, और बन जाएंगे, बन जाएंगे। विश्वास है हमारा, आप लोग को बहुत अच्छे से मार्क्स आने वाले हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके पेपर अच्छे हैं, ठीक। तो लेते हैं आपसे विदा और मिलेंगे अगली वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। जितना भी पेपर की चिंता मत कीजिए, जितना भी है लास्ट मोमेंट पे सारा क्लियर करवा देंगे।
सारा क्लियर करवा देंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। जैसा आपको क्लास लगा होगा उस हिसाब से आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और सब्सक्राइब जिन्होंने किया नहीं तो कर लीजिए, ये मौका है, पढ़ाई कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।